सभी को जय मसीह की। आज हमने मसीह में दुख उठाने के बारे में सीखा है। मेरे प्रियो, बिना दुख उठाए हम कभी भी किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार मसीह में दुख उठाए बिना हम मजबूत विश्वासी नहीं बन सकते। इसलिए हमें मसीह में दुख उठाना आवश्यक है ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के गवाह साबित कर सके। अगर आप दुनिया तुमको बढ़िया बोलने लगे तो समझ जाओ तुम दुनिया में मिल गए। रोज कहाँ रहना है? संसार में कि स्वर्ग में? ज्यादा अच्छी जगह कहाँ चाहोगे? दुनिया में कि स्वर्ग में? जहाँ ज्यादा रहना है तो ज्यादा अच्छा वहाँ होना चाहिए ना। हालेलुया। दुनिया को खुश करना है तो आपको दुनिया के तौर तरीके से चलना पड़ेगा, जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है। और उसके लिए यीशु ने आपको नहीं चुना है, उसने आपको अलग किया है, उसने आपको चुना है, उसने आपको जो है संसार से अलग जो है अपनी सभा में अपने स्वर्ग के राज्य के लिए चुना है। हो सकता है दुनिया में आपका बड़ा नाम नहीं हो सकता है दुनिया में आपको बड़ा नाम माना जाए, हो सकता है दुनिया आपको तुच्छ बोले, पर लिखा है स्वर्ग में तुम्हारे लिए प्रतिफल बड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपनी परिस्थितियां सौंपे। परमेश्वर निश्चय आपको सफल करेगा। आज के वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। लूका अध्याय 6 22 से 23 वचन पढ़ेंगे। जोर से पढ़िए। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे वैर करेंगे। लिखा, धन्य है तुम जब परमेश्वर यीशु मसीह के कारण लोग तुमसे नफरत करेंगे। तुम धन्य हो। और तुम्हें निकाल देंगे, तुमको निकाल देंगे, तुमको निकाल देंगे, तुमको अलग करेंगे। धन्य हो तुम जब यीशु के कारण तुम दुख उठाएंगे, सताए जाएंगे। जब यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर जो है वो चढ़ाया गया, उसने मेरे लिए 39 कोड़े खाए, वो मेरे लिए बेइज्जत कर दिया गया, उसके मुंह में थूका गया, उसके बाल नोचे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके सर में मुंह में थप्पड़ मार दिए गए, उसको लहूलुहान कर दिया गया, उसको बदनाम कर दिया गया, उसके ऊपर दोष लगा दिए गए, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। और उसने ये सब मेरे लिए किया। उसने स्वर्ग छोड़ दिया, मेरे लिए दुनिया में आया, और उसने मुझ जैसे पापी से प्रेम किया जो किसी काम के भले काम के लायक नहीं था। हालेलुया। जब यीशु मेरे सर आपसे प्रेम कर सकता है तो प्रेम ऐसे ही नहीं होगा। प्रेम में कुर्बानी देनी पड़ती है, प्रेम में कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आप यीशु से प्रेम करेंगे तो आप सताए जाएंगे, आपको ताड़ना मिलेगी, आपको परेशान कर दिया जाएगा। और बाइबल में लिखा है, धन्य हो तुम जब यीशु के कारण तुम सताए जाओ। कब है तुम धन्य? कब धन्य हो तुम? अरे कौन सताएगा? जब तुम संसार के जैसे काम करेंगे कौन सताएगा? आसे उपा बढ़िया विश्वासी तेरे का भी तीनों बढ़िया नहीं तो देखा चोर छदियो आसे भी हो। अगर आप दुनिया तुमको बढ़िया बोलने लगे तो समझ जाओ तुम दुनिया में मिल गए। तुमने रिश्वत ले ली है संसार से। सच्चाई है ये। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम संसार के हो तो संसार तुमसे प्रेम करता, संसार तुमसे नफरत इसलिए करता है क्योंकि मैंने तुमको संसार से चुन लिया है, अलग कर दिया है। हम दुनिया को और यीशु मसीह को दोनों को खुश नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। बाइबल बताती इस बात के लिए। दुनिया को खुश करना है तो आपको दुनिया के तौर तरीके से चलना पड़ेगा, जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है। और उसके लिए यीशु ने आपको नहीं चुना है, उसने आपको अलग किया है, उसने आपको चुना है, उसने आपको जो है संसार से अलग जो है अपनी सभा में अपने स्वर्ग के राज्य के लिए चुना है। आगे क्या लिखा है? और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। लिखा है, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट लेंगे, तुमको अलग कर देंगे। धन्य हो तुम जब लोग तुमको सताएंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना। लिखा है, उस दिन आनंदित होकर उछलना, रोना नहीं। अलग कर, अब कहाँ दोनों में, अब क्या? अरे तुम तो मर गए थे तब, आज तो जीवन मिला है। ग्रेस मार्क यीशु ने दिया है मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 24 साल मुझे यीशु मसीह ने दिए है। किसने दिए है? यीशु ने मुझे 24 साल दिए हैं, और 24 और भी प्रभु करे ज्यादा भी है। हालेलुया। वो उसकी इच्छा है, वो जितना देना चाहेगा। लोग कहते हैं और बूढ़ी है तो पास्टर नहीं बूढ़ी नो भी
सच्चाई है। आज से अगर आप मेरी 24 साल पहले की फोटो देखेंगे ना तो उसमें मैं बूढ़ा लगता हूँ। ये सच्चाई 24 साल पहले की। हालेलुया। क्योंकि मैं संसार से समझौता नहीं करूंगा जी। मैं आज़ाद देश में रहता हूँ। मेरे संविधान ने मुझे आज़ादी दी है और मेरे यीशु मसीह ने मुझे आत्मिक आज़ादी दी है। मैं डबल आज़ादी में हूँ। हालेलुया। बोलो मैं डबल आज़ादी में हूँ। ये सच्चाई है, समझना तो पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। और क्या लिखा है? क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हो सकता है दुनिया में आपका बड़ा घर नहीं हो सकता है दुनिया में आपका बड़ा नाम नहीं हो सकता है दुनिया में आपको बड़ा नाम माना जाए, हो सकता है दुनिया आपको तुच्छ बोले, पर लिखा है स्वर्ग में तुम्हारे लिए प्रतिफल बड़ा है। रोज कहाँ रहना है? संसार में कि स्वर्ग में? ज्यादा अच्छी जगह कहाँ चाहोगे? दुनिया में कि स्वर्ग में? जहाँ ज्यादा रहना है तो ज्यादा अच्छा वहां होना चाहिए ना। हालेलुया। हो गया पूरा? उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया। लिखा उनके बाप दादों ने भी भविष्यद्वक्ताओं के साथ ऐसा ही किया था। हालेलुया। जब तुम नहीं थे, तुमसे पहले जो परमेश्वर में थे उनको भी ऐसे सताया गया था। बच्चों पर थोड़ा ध्यान दो जी, नहीं तो आप सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया। आमीन। लिखा है उछलना। क्या लिखा है? उछलना। हालेलुया। मैं तो भजन गाता हूँ जब मैं परिस्थिति में मुश्किल में पड़ता हूँ। हालेलुया। शैतान लाजी तो मैंने तो इतनी बड़ी तकलीफ लाई थी। अरे तो किसी ने बोला पास्टर है भाई रहता है। अरे तो अंदर कब जाएंगे भाई? हो क्यों जाएंगे भाई? हालेलुया। हालेलुया। आपने कभी मेरे को मायूस देखा? बोलो एक बारी तो। क्या मेरे अंदर दुख नहीं होगा? क्या संघर्ष नहीं होगा? ज्यादा हुआ है। हालेलुया। पर मेरा यीशु जो है उस संघर्ष में भी जो है क्या रखता है? खुश रखता है। क्या रखता है? क्योंकि अंदर प्रभु है। आमीन। बाहरी चीज असर नहीं करती। हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट वचन पहला पत्रस अध्याय 1 6 से 7 वचन पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे तो अच्छा है। पहला पत्रस पहला अध्याय 6 से 7 वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय 6 से 7 वचन। इस कारण तुम मगन होते हो। लिखा है इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि लिखा है जरूरी है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। लिखा है अवश्य है, जरूरी है कि कुछ टाइम आप दुख में रहेंगे। दुख में हो, नाना प्रकार छोटी छोटी समस्याओं में उलझ के। आगे और यह इसलिए है कि लिखा ये इसलिए है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, ताकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग के ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। इसलिए परीक्षा में परेशानी में पढ़ते हो तुम, छोटी छोटी समस्याओं में जब तुम पढ़ते हो तो लिखा है अच्छी बातें पढ़ने चाहिए। उसमें तुम्हारे विश्वास की परख होगी। उसमें तुम्हारे को ताया जाएगा। उस संघर्ष में, उस कंडीशन में, उस दुख में तो जो है तुम्हारे को पकाया जाएगा, ताकि तुम सोने से भी शुद्ध निकलो। ताकि यीशु जब आएगा तो तुम्हारी वैल्यू जो है 7 वाली ताए गए सोने से भी कहीं ऊपर हो। आमीन। आगे हो गया पूरा। अगला वचन इसी में पहला पत्रस 5 का 10 वचन पढ़ेंगे। अभी 6 से 7 पढ़ा था, अभी 5 का 10 पढ़ेंगे। पहला पत्रस अध्याय 1 का 6 से 7 पढ़ लिया है। पहला पत्रस अध्याय 5 का 10 पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, लिखा है अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, जिसने तुम्हें मसीह यीशु में अपनी अनंत महिमा के लिए तुमको बुलाया है। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, तुम्हारे थोड़ी देर में दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आप ही तुमको सिद्ध भी करेगा, स्थिर भी करेगा और बलवंत भी करेगा। इसलिए दुख से गुजरना जरूरी है। इसलिए दुख से गुजरना, हालेलुया। यीशु मसीह को मौत से गुजरना पड़ा और उसे वो जीवन मिला जिसका कभी खात्मा नहीं होगा। आमीन। पतरस ने बोला
यीशु ने बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। पतरस बोलता है प्रभु तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। तो यीशु ने डांटा, उसे बोला शैतान दूर हो जा। हालेलुया। यीशु को पता था कि मैंने मरना है। अगर यीशु मरता नहीं तो मौत पर विजय नहीं प्राप्त करता हो। मरने के बाद ही तो उसने मौत पर विजय प्राप्त की, क्योंकि मौत से मरकर जिंदा हुआ। हालेलुया। मौत के बंधन को तोड़ा, नरक के फाटक तोड़े उसने, आत्माएं रिहा की। आप लोगों को, हमको आजाद किया उसने। जितना बड़ा दुख उठाओगे, जितना बड़ा संघर्ष करोगे, उतनी बड़ी सफलता भी होगी। हालेलुया। जितना ज्यादा दुखों से डरेंगे, पीछे हटेंगे, उतनी असफलता की ओर जाते रहेंगे और गिर जाओगे। आमीन। जोर से बोलिए। हो गया पूरा। बैठ जाइए। अगला वचन रोमियो 5 3 से 4 वचन पढ़ेंगे। रोमियो 5 3 से 4। थोड़ा बच्चों का ध्यान दो जी। रोमियो 5 3 से 4 वचन। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। लिखा केवल यही नहीं, हम कलेशों में भी घमंड करें। यह जानकर कि कलेश से कब घमंड करें? कब घमंड करें? कब घमंड करें? कलेश में, दुख में, परेशानी में। हालेलुया। फ्रेश हो जाएं, घमंड करें यीशु के ऊपर। आगे। यह जानकर कि कलेश से धीरज, ये जानकर कि कलेश से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना होता है, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लजा नहीं होती, आशा से निराशा नहीं होती, उससे लजा नहीं होती। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, लिखा है पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। उसके द्वारा परमेश्वर के जो प्रेम है वो हमारे मन में ढाला गया है। हो गया। हालेलुया। लिखा है इसलिए कलेश जरूरी है, क्योंकि कलेश से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज से आशा, आशा से लजा नहीं। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप काम होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जब दुनिया में दुख उठाते हो ना, उसमें विनाश है। जब यीशु में दुख उठाते हो, उसमें जीवन है। हालेलुया। आमीन। नेक्स्ट वचन, पहला दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 7 से 10 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 7 से 10, जल्दी पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 12 7 से 10 वचन। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। लिखा है मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। पौलुस कहता है परमेश्वर का सेवा के दास है, उसको जो शैतान जो है उससे लगा रहा है, कांटा चुभो रहा है, इसलिए ताकि फूल ना जाऊं। हालेलुया। एक समय मेरी जिंदगी में ऐसा ही था। मैं अपने आप को बड़ा पवित्र मानने लग गया था। मैं सोचता था शायद मैं तो बहुत ही पवित्र हो गया हूँ। हालेलुया। जिसको थोड़ी थोड़ी गलतियां होती थी, मैं उनकी गलतियों को निकालता रहता और उनके ऊपर नजर लगाते रहता, और वो मेरे लिए संकट पैदा कर गई वो चीजें। हालेलुया। और मुझे नहीं था पता, पर जब मेरे जीवन में समस्या आई तो मेरा होश ठिकाने आया। मुझे लगा नहीं यार, वो भी तो मेरी तरह इंसान थे, क्योंकि दूसरे को आदमी तभी समझ सकता है जब उसके अपने ऊपर बीतेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि आज वो चीज मेरे अंदर नहीं है। आमीन। आज मैं हर उस व्यक्ति को समझ सकता हूं जो किसी भी कंडीशन में है, क्यों नहीं है। आमीन। आगे पढ़िए। अर्थात शैतान का एक दूत, लिखा है शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे, लिखा है मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। लिखा है इसके विषय मैंने यीशु मसीह से परमेश्वर से 3 बारी प्रार्थना भी किया कि मुझसे यह दूर हो जाए, मुझसे ये दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। लिखा है यीशु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मैं तुझे शक्ति दूंगा, तू झेलता जाए, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू फूले ना। कई मैंने देखा है
जब चर्च में नहीं होते तो बुरे हाल होते हैं। चर्च में आया, थोड़ा सा उनके पास सारी चीजें, दिमाग, पैसा, वो चंगाई आ जाती है, फिर नीचे नहीं देखते, तो इसका मतलब घमंड हो गया, फूल गया आदमी। हालेलुया। फिर जिस पास्टर के द्वारा चंगाई मिली है, जीवन मिला है, फिर वो भी कुछ नहीं है उसके सामने। पर यीशु मसीह भी थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद तो पैसा आ गया तो अपने हिसाब से, तब तो हो। यीशु मसीह कौन पूछे? हालेलुया। इसलिए लिखा है परेशानी आना जरूरी है। परेशानी आना हमको, प्रभु मैं कहता हूं, मैं प्रभु ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो खुशी मुझे मेरे को तेरे से दूर करे। ऐसी खुशी मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए। ऐसा होना चाहिए आदमी का जीवन। आगे, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। लिखा है मेरी जो शक्ति है वो निर्बलता में प्रकट होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। पौलुस कहता है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर क्या करूंगा? घमंड करूंगा। और कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। यीशु मसीह की शक्ति मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, लिखा इसलिए मैं, इस कारण मैं यीशु मसीह के लिए निर्बलता और निंदाओं में भी, और दरिद्रता में, और उपद्रवों में, उपद्रव में भी, और संकटों में प्रसन्न हूँ। संकट में भी खुश हूँ। हालेलुया। क्या आप खुश हो? क्या आप खुश हो? अरे जोर से बोलो, क्यों खुश हो? क्या कारण है? मैं इसलिए खुश हूं कि मेरे पास यीशु है। मैं इसलिए खुश हूं मेरे पास दुनिया की खुशी तो 4 दिन देगी, और उसके बाद 4 दिन खुशी और 12 दिन दुख, या 96 दिन दुख बोलो आप। 96 और 400 होते हैं ना। हालेलुया, आमीन। इसलिए जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, उसके पास, आमीन। और क्या लिखा है? हो गया पूरा। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, लिखा है जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता तभी तो बलवंत होता हूँ। बैठ जाइए। नेक्स्ट वचन, इब्रानियों 12 3 से 10 वचन। थोड़ा विषय थोड़ा लंबा है, थोड़ा जल्दी लिखने और पढ़ने की कोशिश करें। इब्रानियों 12 3 से 10। इब्रानियों 12 3 से 10 वचन। नहीं मिला? इब्रानियों 12 3 से 10। इसलिए उस पर ध्यान करो हाँ, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि लिखा है उस पर ध्यान करो जिसने पापियों के लिए अपने ऊपर वाद विवाद सहा। कौन है वो? कौन है वो? पापी हम थे और पापी उसको घोषित कर दिया, उसको पापियों के बीच खड़ा कर दिया, और उसकी कब्र भी पापियों के संग ठहराई गई। मेरे पापों के लिए उसको पापी बना दिया। लिखा उस पर ध्यान करो। आप पापी, आप जो पापी थे, आपके लिए उसको पापी बना दिया और विरोध सहा। आगे, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की तो तुम्हारा लहू बहा हो। लिखा तुमने कभी पाप से लड़ते हुए इतनी ज्यादा संघर्ष नहीं किया, उतना मुठभेड़ नहीं की जिससे तुम्हारा खून बहा हो। यीशु का तो खून बहा है। तुम लड़े कभी इतने पाप के साथ? नहीं लड़े कि पाप आपको अपने वश में ले रहा, तुम लड़े और पाप ना करने के लिए तुमने अपना खून तक बहा दिया। ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं, समझौता करते हैं संसार से, प्रभु को साइड रख के, और ये गलत बात है। आगे, और तुम उस उपदेश को तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है। लिखा है जो उपदेश है तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है। भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात। हाँ, लिखा है वे मत भूलना, हे मेरे पुत्र परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात मत समझना। परमेश्वर की जो ताड़ना है वो हमारे लिए जो है डांट बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको डांट नहीं मिलेगी तो हम सुधरेंगे नहीं। परमेश्वर की ताड़ना हमको जीवन की ओर ले जाती है। आगे, और जब वो तुझे घुड़के तो हिम्मत न छोड़। लिखा है जब वो तुझे डांटे तो हिम्मत मत छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी। लिखा है प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है, उसे डांटता भी है।
आगे, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जिसको पुत्र बनाता है उसको डंडे भी मारता है, कोड़े भी लगाता है। ये बात सही है। अगर हमको दुख होता है, डांटा जाता है, वचन के अनुसार अगर हमको वो किया जाता है, क्या कहते हैं कि डांटा जाता है, ताड़ना मिलती है, लेकिन अच्छी बात है। और तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ, परमेश्वर पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? ये कौन सा बेटा है जिसकी ताड़ना बाप नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, अगर वो ताड़ना जिसके भागी सब होता है, अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई, अगर तुमको डांटा नहीं गया आगे, पर भय विचार की संतान ठहरे, तब तो तुम अपने बाप की औलाद नहीं है। क्योंकि डांटा उसको नहीं जाता जिसका कोई बाप नहीं होता। जिसका बाप होता तो हमेशा डांटेगा जी। ये मेरे बेटे को पता मैं कितना डांटता हूँ। पापा आप मेरे को ही डांटते रहते हो। किसको डांटो भाई? ये दूसरों को दिखा। हालेलुया। डांटना पड़ेगा ना, बाइबल में दिखा है। अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम असली बाप के बच्चे नहीं है। अब जो बाप का नहीं है, जिसका बाप नहीं, उसको कौन डांटेगा? कोई नहीं। हालेलुया। आगे, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। लिखा जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता और भी अधीन ना रहे जिससे जीवित रहे? हाँ, क्या फिर आत्माओं के जो आत्मा का जो पिता है उसके और भी अधीन ना रहे हम, जिससे हम जिंदा रहे? और वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। लिखा जो शारीरिक पिता है हमारे दुनिया वाले बाप है, तो थोड़ी समय के लिए वो ताड़ना करते थे समझ के मुताबिक। पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है। लिखा है परमेश्वर का जो वचन के जो डांट है, जो ताड़ना, हमारे लाभ के लिए है, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, इसलिए डांट मिलती है। हालेलुया, आमीन। घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। सारे संघर्ष में वो आपको खरा, यानी कि आपको जो है संभाल कर रखेगा। दानियल शेर की मांद में डाल दिया गया क्योंकि तीन बारी प्रार्थना करता था दिन में। राजे को वो अच्छा नहीं लगा, लोगों ने कंप्लेंट किया। शेर की मांद में जब डाला तो शेरों का मुंह बंद हो गया। परमेश्वर की शक्ति वहां काम कर गई। हालेलुया। जब सुबह जब राजा गया तो कहता है कैसा है तू? वो आराम से आया बाहर, शेर चुपचाप अंदर। पर जिन्होंने उसको उसमें ढलवाया, क्या नाम कहते हैं, शेर की गुफा में, जब लिखा जब वो लाए, लिखा तो देवड़ी पर भी नहीं गए तो शेरों ने हमला कर दिया, झपट के उनकी हड्डियां चबा दी। अगर आपके साथ प्रभु है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के साथ ईमानदारी से रहो, लोगों के साथ भी रहो। लोगों के साथ अगर आप ईमानदारी से रहेंगे, आपको कभी ईमानदार घोषित नहीं करेंगे। आप 99 अच्छे काम कर दो, एक गलती आपसे हो जाए तो एक गलती याद रखेंगे, 99 भलाइयाँ भूल जाएंगे। ये बात पक्की है। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो आपको गलती में भी स्वीकार करता है क्योंकि आपका प्रभु है वो। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती करते रहो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, पर कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर आपको हर कंडीशन में स्वीकार करता है। आमीन। अगला वचन, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 1 से 14 वचन। जल्दी से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे पास सारे 8 मिनट रहे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 1 से 14। नहीं मिला? जल्दी जल्दी, जिसके पास मिला जल्दी। और नहीं कोई? चलो उठ जाओ, कोई नहीं। हाँ, 1 से 14। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, देखा जो आज्ञा मैं आज तुझको सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना। उन सब पर चलने के लिए चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो, ताकि तुम जिंदा रह सको और बढ़ते रहो, और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, जिस देश के विषय में परमेश्वर ने तुमको वादा किया, शपथ जिसके लिए उसने खाई, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ, ताकि वहाँ के अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख और याद रखें कि तेरा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, यहोवा 40 वर्षों में तुझे, हाँ 40 सालों में लिखा है, तुमको इसलिए जंगल में छोड़ा, सारे जंगल के मार्ग
मैं इसीलिए ले आया हाँ, जंगल के मार्ग में इसलिए लाया कि वह तुझे नम्र बनाए ताकि तुमको नम्र बनाए। और दुखों से इसलिए परमेश्वर हमको गुजरने देता है ताकि हम नम्र हो जाएं। क्या हो जाएं? हालेलुया। ना तो फूल आए बा जिनसे चढ़गांव टोपे वाला ना तो हैं? अब मर गया कि जिंदा है वो? हाँ जी, जिंदा है। हालेलुया। तो टोपे वाले फिर आपको पता ही है, इसलिए लिखा है कि फिर जो है नम्र करने के लिए हमको संघर्ष में जाना पड़ता है और जाने देता है प्रभु को पता होता है। आमीन। आगे, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले, ताकि तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। या यीशु मसीह परमेश्वर इसलिए हमको संघर्ष में जाना देता है, दुख में जाना देता है कि दुख में जो है हम दुख की ओर मुड़ते हैं, संसार की ओर मुड़ते हैं, कंडीशन के साथ समझौता करते हैं या फिर अटल रहकर परमेश्वर के आज्ञाकारी बनते हैं। इसलिए आने देता है परमेश्वर संघर्ष। तो जो है उसमें हम क्या फैसला लेते हैं। हालेलुया। आगे, उसने तुझको नम्र बनाया, लिखा है उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और भूखे भी होने दिया। फिर वह मन्ना हाँ जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, हाँ वही तुझको खिलाया, हाँ इसलिए कि वह तुझको सिखाए हाँ। कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया। सारी जगह में जाना देता है प्रभु। लिखा उसने भूखा भी रहना, तो सब कुछ करना सिखाया ताकि हम उसमें स्टैंड कर सकें, ताकि हम ये न सोचे कि रोटी से आदमी जिंदा रहता है, परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है मनुष्य। हालेलुया। हो गया पूरा। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए, हाँ, और तेरे तन से भी नहीं गिरे, और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना। हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा की जो है आज्ञा पालन करके उसके रास्ते में चलना और उसका भय मानते रहना, उसका डर मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, हाँ, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी, और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। 14 तक है। हो गया। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं, और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उससे धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसको मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार। देखा क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि जब तू बढ़ने लग जाए, तेरे घर में धन संपत्ति आ जाए, अच्छे अच्छे मकान बने, बढ़िया पैसा आ जाए घर में, सब कुछ तेरा जो है पूरी तरह से परमेश्वर तुझको ऊंचा उठाए। ऐसा ना हो उसके बाद आगे तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। ऐसा ना हो कि तेरे मन में अहंकार आ जाए, मैं सेठ आदमी, मैं तो बड़ा आदमी, मैं पैसे वाला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे सामने क्या है, मैं तो ऐसा भी हूँ वैसा भी हूँ। देखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो उठाना जानता है वो बैठाना भी जानता है। हालेलुया। इसलिए जो है ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए आगे। और तो अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। ऐसा ना तो अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश दिखा, जिसने तुझको दासत्व के घर यानी कि जो है तुझे गुलामी से बाहर निकाला है। दासत्व तो नहीं, गुलामी। आगे हो गया। हालेलुया। तो सारा समझा के दिया हुआ है। जब तुम प्रभु में आएंगे तुम बढ़ोतरी करेंगे, धन में, संपत्ति में, घर बार में, गाड़ी में, अच्छे तुम्हारे पशु अच्छे घर में सारे उग्रिश हो जाएगी, सब तुम बढ़ेंगे। ऐसा ना कि उसके बाद तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाए, ऐसा ना कि तुम्हारे अंदर घमंड पैदा हो जाए, ऐसा ना कि फिर तुमको जमीन ही नजर ना आए। हालेलुया। आमीन। ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर को ही भूल जाएं।
आमीन। जोर से बोले। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, लिखा होता है ना हॉस्पिटल में। आपका सच्चा साथी पहला परमेश्वर है, दूसरा स्वास्थ्य भी है। आमीन, हालेलुया। प्रभु स्वास्थ्य देगा तभी आप कमा पाएंगे। अगर आपने कमाया तो परमेश्वर की देन है, उसको संसार में जो है परमेश्वर की विधि को तोड़ने के लिए इस्तेमाल ना करें। आमीन। अगला वचन मत्ती की पुस्तक 5:10-11। मत्ती 5:10-11। कोई उठने वाला नहीं है ना, दो बारी पढ़ना पड़ रहा है एक को। चलो कोई बात नहीं। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। हाँ लिखा है, धन्य है वो जो धर्म परमेश्वर के कारण जो है धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धर्म कौन सा? धर्म वो नहीं जो नाम के धर्म बोलते हैं लोग। धर्म आपको बुराई नहीं सिखाता, धर्म आपको दंगे नहीं सिखाता, धर्म आपको मारधाड़ नहीं सिखाता, धर्म आपको जो है बुराई करना नहीं सिखाता, धर्म आपको दूसरे की आलोचना नहीं करना सिखाता, धर्म आपको जो है कभी भी उल्टे काम नहीं सिखाता। भलाई ही धर्म है। बोलो, भलाई ही धर्म है। भलाई ही धर्म है। भलाई ही धर्म है। भलाई ही धर्म। हालेलुया। लिखा है जब भलाई के कारण तुम सताए जाओ तो लिखा है तुम धन्य हो। आगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। लिखा है धन्य तुम तब हो जब मनुष्य यीशु के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें तुम्हारे कहे। विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हालेलुया। लोगों का ऐसा भी विचार होता है, ऐसा पता ना लग जाए कि चर्च में है आदमी इसलिए नमस्ते जी। हालेलुया। मैं कहता हूँ जय मसीह जी। हाँ, जय मसीह जी। दूसरे की चाल मत चलो। दूसरे की चाल, उसका विश्वास, उसका दिमाग, उसकी सोच, उसका जीवन, उसका कर्म अलग है आपसे। हालेलुया। आप परमेश्वर को देखिए, प्रभु में चलिए। परमेश्वर ने आपको विशेष और अलग बनाया है दूसरे से। आमीन। हालेलुया। क्या नाम है आपका? योगराज। अरे पास्टर तो नहीं आप? मैं कहा बिल्कुल जी। अच्छा। मैं कहा आपको क्या पता? अरे बहुत सुना हमने। बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुनना चाहिए। हालेलुया। आमीन। समझ आ रही बात? आप कौन हो? आपकी पहचान क्या है? मेरी पहचान तो मेरा यीशु है। मेरी पहचान जिसने मुझे 24 साल दिया है, आगे भी वही देगा। मैं तो पहले भी कुछ नहीं था। शराबी, नशेड़ी, पंगेबाज, गुंडा, गरदार, गंदा आदमी, ऐसा थी, वो थी मेरी पहचान। हालेलुया। तो मैं कौन सा अच्छा आदमी था? अगर आज यहाँ पर आपकी अगुवाई कर रहा हूं तो उसके कारण है। आमीन। हालेलुया। अनिल कांत गाता ना, मेरी तो इज्जत ही खुदा बने, मेरी ताकत ही खुदा बने, मेरा अपना तो हालेलुया। आमीन। कुछ नहीं लेकर जाएंगे दुनिया से। कफन में जेब नहीं होते, याद रखना। कपड़े भी उतार दिए जाओगे। आपके कर्म वो आपसे पहले गवाही देने वहां जाएंगे। बाइबल में यही लिखा है। किताबें खुलेगी, न्याय होगा, जीवन की पुस्तक भी खुलेगी। आमीन। हालेलुया।